गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने डीएस देवेंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज की यह क्लास होगी हर स्टूडेंट के लिए खास, क्योंकि हमारी क्लासेस लगभग सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। फिर वह स्टूडेंट चाहे क्लास 6 का हो या फिर क्लास 12th का या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहा हो। हर वीडियो की तरह है इस वीडियो में भी हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के बाद करेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को करेंगे और भी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास में। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे प्रीपोजिशन के अंतर्गत बिटवीन और अमंग का प्रयोग। साथ ही बिटवीन और अमंग का प्रयोग सीखने के बाद हम सीखेंगे फ्रॉम और टू का प्रयोग। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि हमारी लास्ट वीडियो में बताई गई थी। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिस पर जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। आज की इस क्लास में पहले हम सीखेंगे बिटवीन और अमंग के प्रयोग। पहला है बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में के अर्थ में प्रयोग करते हैं, अर्थात जब हमें कोई भी वस्तु दो के बीच में बांटनी हो या कोई भी वस्तु दो के बीच में स्थित हो तब हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति या वस्तु दो के बीच में है तब हम प्रयोग करेंगे बिटवीन का, और यदि वह व्यक्ति या वस्तु दो से अधिक के बीच में हो या बांटी जा रही हो तब हम प्रयोग करेंगे अमंग का। जैसा कि इस चित्र में भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक टोकरी रखी है जिसमें बहुत सारे फल रखे हुए हैं। अब यदि हमें इन फलों को दो व्यक्तियों में बांटने के लिए बोला जाए तब हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और यदि इन्हीं फलों के लिए हमें दो से अधिक व्यक्तियों में बांटने के लिए बोला जाए तब हम अमंग का प्रयोग करेंगे। अब वह दो से अधिक व्यक्ति कितने भी हो सकते हैं, वह 3 भी हो सकते हैं या फिर इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, लेकिन वह होंगे हमेशा दो से अधिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। साथ ही वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। बिटवीन और अमंग के प्रयोग को अच्छी तरह समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रीपोजिशन की तरफ। हमारे अगले प्रीपोजिशन है फ्रॉम और टू। फ्रॉम का हिंदी अर्थ है से और टू का हिंदी अर्थ है तक, अर्थात फ्रॉम का से के अर्थ में और टू का तक के अर्थ में प्रयोग करते हैं। साथ ही फ्रॉम का प्रयोग हम सेंडर जो भेजने वाला होता है उसके पहले करते हैं, और टू का प्रयोग हम जो रिसीव करने वाला होता है अर्थात प्राप्त करने वाला होता है उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। अब यदि हम कोई पत्र लिखें तो जिसके द्वारा पत्र लिखा जाता है उसके पहले हम प्रयोग करेंगे फ्रॉम का, और जिसके लिए पत्र लिखा जाता है उसके लिए लिखेंगे हम उसके पहले प्रयोग करेंगे हम टू का। किसी कार्य की जहां से शुरुआत हो रही हो या फिर उत्पत्ति हो रही हो तो उसके पहले भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और यदि जहां कोई यात्रा या कार्य समाप्त हो रहा हो तो उसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने समझा कहाँ हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम टू का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में और टू का प्रयोग हम तक के अर्थ में प्रयोग करते हैं।
साथ ही फ्रॉम का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई भी यात्रा या कोई भी कार्य जहां से शुरुआत हो रही हो या उसकी उत्पत्ति हो रही हो, तब हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और जहां कोई यात्रा खत्म हो रही हो या फिर कोई कार्य खत्म हो रहा हो तो उसके पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अब कुछ क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के बाद हम हर वीडियो में लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो राम एंड श्याम। राम और श्याम में यह आम बांट दो। यहाँ पर जो मैंगो बांटे जा रहे हैं यह राम और श्याम के बीच में बांटे जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ दो व्यक्तियों की बात हो रही है, राम और श्याम, इसलिए इसके पहले हम प्रयोग करेंगे बिटवीन का। तब हमारा सेंटेंस होगा, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो बिटवीन राम एंड श्याम। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, सी इज गोइंग भोपाल। वह भोपाल जा रही है। अब वह भोपाल जा रही है तो इससे हमें ज्ञात होता है कि उसकी यात्रा भोपाल पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। और अभी हमने सीखा है, यदि किसी कार्य की या फिर कोई यात्रा जहां खत्म होती है उसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसके साथ हम प्रयोग करेंगे टू का। तब हमारा सेंटेंस होगा, सी इज गोइंग टू भोपाल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूट ऑल पेंसिल्स इन द क्लास। सभी पेंसिलों के लिए कक्षा में वितरित किया जाना है या बांटी जानी है। अब क्लास में हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्लास बहुत सारे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब क्लास में एक या दो बच्चे तो है नहीं, क्लास में होते हैं बहुत सारे बच्चे। अब पेंसिल बहुत सारे लोगों के बीच में बांटी जानी है, और जब कोई भी वस्तु अधिक लोगों के बीच में बांटी जाए तब हम प्रयोग करते हैं अमंग का। इसलिए अब हमारा यह सेंटेंस होगा, डिस्ट्रीब्यूट ऑल पेंसिल्स अमंग इन द क्लास। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ही वाज सिटिंग टू वुमन। वह दो औरतों के बीच में बैठ रहा था। अब यहाँ पर दो औरतों की बात की गई है, और अभी हमने सीखा कि जहां बात दो की जाए तो उसके साथ हम प्रयोग करते हैं बिटवीन का। इस प्रकार हमारा सेंटेंस होगा, ही वाज सिटिंग बिटवीन टू वुमन। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, दे आर कमिंग दमोह। वे दमोह से आ रहे हैं। अब सेंटेंस को पढ़कर हमें यह ज्ञात होता है कि वह दमोह से आ रहे हैं, अर्थात उनकी यात्रा दमोह से शुरू हुई थी। यहाँ पर हमें यह मालूम नहीं चलता है कि उनकी यात्रा कहाँ खत्म हो रही है, लेकिन उनकी यात्रा जहां से स्टार्ट हुई थी हमें वह मालूम चलता है। और अभी हमने सीखा कि जहां से स्टार्टिंग हो उसके पहले हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसके साथ भी हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तब हमारा सेंटेंस होगा, दे आर कमिंग फ्रॉम दमोह। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वी आर गोइंग दिल्ली नेक्स्ट वीक। हम अगले सप्ताह दिल्ली जा रहे हैं। अर्थात यहां पर जहां पर हमारी यात्रा खत्म हो रही है, क्योंकि हम दिल्ली जाएंगे। अब कहां से जाएंगे हमें यह नहीं बताया गया है, हमें यह बताया गया है कि हमारी यात्रा कहां खत्म होगी।
तब हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे टू का, क्योंकि हमने अभी सीखा जहां कोई यात्रा एंड हो अर्थात खत्म हो उसके पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। तब हमारा सेंटेंस होगा वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट द बॉयज। यह मिठाइयां बच्चों में बांट दो, या यह मिठाइयां लड़कों में बांट दो। तब यहां पर हमने देखा कि एक या दो बच्चों की बात नहीं हो रही है, बॉयज अर्थात बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, इसलिए यहां पर हम अमंग का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जहां दो के बीच में बांटा जाना हो कुछ, तब हम प्रयोग करते हैं बिटवीन का, और दो से अधिक के बीच में जब कोई चीज बांटी जानी हो तब प्रयोग करते हैं हम अमंग का। इस प्रकार हमारा सेंटेंस होगा डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट अमंग द बॉयज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव रीच्ड सागर। मैं सागर पहुंच चुका हूं। अब कोई व्यक्ति है जो सागर पहुंच चुका है, अर्थात सागर पहुंचकर उसकी यात्रा खत्म हो गई है, इसलिए यहां पर हम प्रयोग करेंगे टू का, क्योंकि सागर पहुंचकर उसकी यात्रा खत्म हुई। तब हमारा सेंटेंस होगा आई हैव रीच्ड टू सागर। इसके बाद आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ही वॉज टॉकिंग मोहन एंड सोहन। वह है मोहन और सोहन के बीच में बोल रहा था। इस सेंटेंस को पढ़कर हमें ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति है जो मोहन और सोहन के बीच में बात कर रहा है। अब वह है दो व्यक्तियों के बीच में, मोहन और सोहन के बीच में बात कर रहा है। तब हम प्रयोग करेंगे बिटवीन का, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि जहां बात दो की जाए तो वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तब हमारा सेंटेंस होगा ही वॉज टॉकिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने सीखा कि कहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं और कहां पर हम अमंग का प्रयोग करते हैं। साथ ही हमने सीखा कि कहां हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और कहां पर हमें टू का प्रयोग करना है। इस वीडियो को देखने के बाद इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।